गेम प्लान बदल दिया है। इस गेम प्लान में और कौन कौन जुड़ गया है, आज एक एक चीज हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि लॉरेंस गैंग लगातार सलमान के पीछे पड़ी हुई है और लॉरेंस गैंग सलमान को छोड़ने वाली नहीं। और जब जब सलमान खान को धमकी देने का मामला सामने आता है दर्शकों, तब सबसे पहले नाम एक ही आता है, क्या? लॉरेंस बिश्नोई। क्योंकि लॉरेंस की सलमान से दुश्मनी 26 साल पुरानी हो गई। लॉरेंस का कहना है कि सुपरस्टार सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया, जबकि सलमान इन आरोपों को बेबुनियाद बताते आए हैं। उनका कहना है कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन लॉरेंस की सलमान से दुश्मनी अकेले की नहीं रह गई है, क्योंकि सलमान खान के और दुश्मन खड़े हो गए हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई के परिवार के सदस्य ही हैं। सिर्फ लॉरेंस नहीं, बाकी लोग भी। सलमान की जान के पीछे अब लॉरेंस का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई भी पड़ गया है। इतना ही नहीं, अनमोल बिश्नोई जो लॉरेंस का राइट हैंड है, सलमान खान को अपने टारगेट पर लिए हुए। लॉरेंस गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, तो अनमोल बिश्नोई ने सलमान को धमकाने और मारने का जिम्मा अपने कंधे पर उठा लिया है। अनमोल कई बार सलमान के खिलाफ ऐसी साजिशें रच चुका है जो ये बताती हैं कि वो कितनी तेजी से सलमान खान के पीछे पड़ा है दर्शकों। और आज इसी का मैंने एक्सरे किया है। लॉरेंस बिश्नोई का धमकीबाज भाई कैसे काम कर रहा है, समझ लीजिए। इसी साल 14 अप्रैल को सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग के मामले में अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। सलमान के घर पर सुबह 5 बजे 2 बाइक सवार हमलावरों ने 4 राउंड फायर किए थे और फायरिंग के वक्त सलमान घर पर थे। सोचिए आप, तब इस हमले की जिम्मेदारी किसने ली? लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने। और अनमोल बिश्नोई ने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें लिखा था कि आने वाले समय में भी सलमान पर हमला हो सकता है, जब सलमान खान को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम में सलमान खान को धमकी भरा मैसेज आया और धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस का भाई बताया है। समझिए, मैसेज में धमकीबाज ने लिखा कि अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें हमारे मंदिर में जाकर माफी मांगनी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर जान से मार देंगे। हमारी गैंग आज भी सक्रिय है। सोचिए दर्शकों, यानी गैंग सक्रिय है, लेकिन कैसे सलमान के पीछे पड़े, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। धमकी देने का मानो नया ट्रेंड बन गया है। 1-2 दिन बीतते हैं कि सलमान खान के नाम पर धमकी भरा संदेश आ जाता है। कभी कभी तो लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल कर सलमान को टारगेट किया जाता है। लेकिन जिस तरह से सलमान को लगातार धमकियां मिल रही हैं, ये चिंता का विषय है। सबको डर है कि जो हाल सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी का हुआ, उसी तरह सलमान को भी टारगेट पर लिया जाएगा, क्योंकि यही धमकियां तो सलमान को दी जा रही हैं। इसी वजह से सलमान खान बीते 2 साल से भारी सुरक्षा के बीच में है। लॉरेंस गैंग से मिल रही धमकियों को देखते हुए मुंबई पुलिस ने उन्हें Y+ सिक्योरिटी दे रखी है। 6 साल में 12 से ज्यादा बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी आ चुकी है। इसी महीने 30 अक्टूबर को सलमान को मारने की धमकी मिली। इससे पहले 25 अक्टूबर को उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले आरोपी को मुंबई पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया है। इससे पहले 18 अक्टूबर को सलमान को धमकी भरा कॉल आया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया था। सलमान को मिलने वाली धमकियों का ये सिलसिला कब और कैसे रुकेगा, ये समझ पाना तो मुश्किल है। लेकिन पुलिस और जांच एजेंसियां गैंगस्टर पर शिकंजा कसने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। दर्शकों, अब ये धमकी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। लॉरेंस गैंग जहां मौका मिलता है वहां अपनी दहशत फैलाने का मौका नहीं छोड़ रहा है। कभी पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, याद है ना आपको, दावा करते हैं कि लॉरेंस गैंग की तरफ से उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। तो कभी बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा कहते हैं कि उनको भी धमकी मिली है।
लेकिन अब फिरौती मांगने का लॉरेंस गैंग का नया तरीका सामने आ गया है। क्या है तरीका, जान लीजिए। इसके लिए लॉरेंस के साथी गैंग एक्टिव हो गए। सिर्फ लॉरेंस नहीं, बाकी गैंग। लॉरेंस का साथियों के साथ एक्टिव होने का सबूत आज मैं आपको देने वाला हूं। दिल्ली के दो अलग अलग इलाकों से जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, लॉरेंस गैंग की दहशत यहां पर देखने को मिली है। पहली घटना कहां से सामने आई? नांगलोई इलाके से, जहां एक प्लाईवुड की दुकान के बाहर आरोपियों ने 5 करोड़ रुपए की मांग करते हुए एक पर्चा छोड़ दिया। और दूसरी तरफ वारदात की जगह है अलीपुर, जहां आरोपी एक रियल एस्टेट डीलर के ऑफिस के बाहर फायरिंग करके फरार हो गए। सोचिए आप, यहां भी फायरिंग की गई और फिरौती मांगी गई, ठीक सलमान की तरह। अब राजधानी दिल्ली की दोनों जगह पर ये दहशत का माहौल फैला रहे हैं। लॉरेंस के साथी हैं गोगी गैंग वाले। नांगलोई की घटना बता रही कि लॉरेंस का ये साथी गैंग अब पर्ची वाले तरीके से फिरौती मांग रहा है। सीसीटीवी फुटेज देखिए आप, इस वारदात का फुटेज सामने आया है और ये सबूत के तौर पर मेरे पास है। दोनों वारदात का आज एक्सरे करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे मुंबई के बाद अब दिल्ली में दहशत फैला रहे हैं। जिस तरह सिंगर सिद्धू मूसेवाला को दिन दहाड़े मारा गया, जिस तरह बाबा सिद्दीकी की सरेराह हत्या की गई, ठीक उसी पैटर्न पर दिल्ली के नांगलोई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथी जितेंद्र गोगी गैंग ने दहशत फैलाई। लॉरेंस बेशक जेल में बंद है, लेकिन उसका कोई ऐसा काम नहीं जो सलाखों के पीछे होने के बावजूद भी ना चल रहा हो। गोगी गैंग ठीक लॉरेंस गैंग की तरह काम कर रहा है। इसका सबूत नांगलोई में हुई इस वारदात का ये सीसीटीवी फुटेज है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि दोपहर के करीब 1:30 बजे एक प्लाईवुड की दुकान के बाहर 3 बदमाश अपना चेहरा छिपा कर आते हैं। एक बदमाश हथियार के साथ शोरूम के अंदर दाखिल होता है। उसके पास कागज की एक बड़ी पर्ची होती है। गेट पर तीनों बदमाश खड़े हो जाते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से ये पूरा इलाका गूंज उठता है। 3 हमलावर नकाबपोश यहाँ पे हथियार लेकर पहुंचते हैं, इसी गेट से अंदर दाखिल होते हैं और कई राउंड फायरिंग करते हैं और आखिर में एक पर्ची देकर मौके से फरार हो जाते हैं। जिस पर्ची में 5 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन मनी मांगी गई है और साथ ही ये लिखा गया है गोगी गैंग, फज्जे भाई, योगेश दहिया, मोंटी मान, यानी कि गैंगस्टर गोगी के गुर्गों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और अंजाम देने के बाद सभी जो शूटर थे वो मौके से फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश के हाथ में पर्ची होती है, वो उसे शोरूम मालिक को देकर जाता है। उस पर्ची में गैंग का नाम और रंगदारी की रकम लिखी होती है। बदमाशों ने शोरूम मालिक से 5 करोड़ की फिरौती मांगी है। गोगी गैंग ने विदेशी नंबर से फोन पर धमकी भी दी। दोपहर 2:17 पर शोरूम मालिक के पास इंटरनेशनल नंबर से कॉल आता है, जिस पर मंटी मान उसे धमका रहा है और उससे 5 करोड़ की फिरौती मांग रहा था। पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी जाती है, तो जांच के दौरान पुलिस को वहां से 7.65 mm कैलिबर के 8 खाली कारतूस मिलते हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तीनों हमलावरों की जो है वो तलाश की जा रही है। फिलहाल अभी हमलावर जो है पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं, जिनके लिए अभी भी मौके पे जो है दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो स्पेशल सेल हो, तमाम एजेंसी जो है इन हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। इसी बीच ये पता चलता है कि ये तीनों बदमाश सफेद रंग की स्कूटी से वहां पहुंचे थे और इसी स्कूटी का इस्तेमाल अलीपुर में हुई घटना में हुआ। एक रियल एस्टेट डीलर के ऑफिस के बाहर फायरिंग कर आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बदमाश भी दोनों वारदात में एक ही हैं। ये घटनाएं बताती हैं कि लॉरेंस और उसके साथी गैंग किस कदर दहशत फैला रहे हैं।